देखिए अब हम इनटू फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इनटू फंक्शन कहते किसे हैं? अगर हम कोई फंक्शन किसी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन करें और कोडोमेन का एटलीस्ट वन एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन शुड नॉट बी इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। डेफिनेशन लिख लेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं, तो लिखना ही गया। अब आइए वही वेन डायग्राम से हम देखने जा रहे हैं। अब हमारा मिशन है इसके कम से कम एक एलिमेंट्स को छोड़ दें, तो उस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। आइए ये लेट कर लिया, a1 की इमेज जिधर एरो चली जाएगी वही इमेज है कर देंगे, बस और कुछ नहीं। ये a3 की b2, a4 की b3, a5 की b1, a6 की b2 और ये देखिए a7 की b5 और a8 की b6। ये देखिए मैंने इतने एलिमेंट छोड़ दिए जो किसी की इमेज नहीं है, तो उस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा? बोलिए इनटू। और ऑन टू में क्या था? कोडोमेन का हर एलिमेंट, बोलिए कोडोमेन का एवरी एलिमेंट क्या था? इमेज था। किसका? डोमेन के एलिमेंट का। तो रिजल्ट क्या मिला? जिसका जो रेंज हुआ ये हुआ, ये हुआ। यानी अगर हम यहाँ पर रेंज देखें तो रेंज इस फंक्शन के लिए कोई और नहीं हुआ, सेट है b1, b2, b3, b4, b5 और b6, ये रेंज हुआ। और कोडोमेन होल सेट हुआ, ये। और ये होल सेट में आपका ये एलिमेंट है b1, b2, अब डैश 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 कर दे रहे हैं क्योंकि अल्फाबेट लाइन में है b9। अब आप देखिए सेट की डेफिनेशन में, देखिए सेट की डेफिनेशन में कि रेंज कोडोमेन का क्या बन रहा है? प्रॉपर सबसेट। तो अब यहां पर देखिए, अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, कोडोमेन को मैथमेटिकल लिखने जा रहे हैं। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, अभी आप लिख लीजिएगा। इफ at least one elements of codomain is not the images of elements of domain, then the function is called into function। ठीक है, लिख लेंगे ना? तो अब देखिए मैथमेटिकली देखिए, let f such that a tends to b is a function। अब ये बोल दिया फंक्शन में रेंज भी होगी, तो यहां पर क्या नजर आ रहा है? और रेंज निकालना आपको बता ही दिया है लेवल पे। रेंज क्या नजर आ रही है? प्रॉपर सबसेट। किसका? कोडोमेन का। ये जब हम निकाल लेंगे, रेंज भी निकाल लेंगे, कोडोमेन दिया रहेगा, तो आप देखेंगे कि अगर इक्वल आता है तो फंक्शन ऑन टू होगा, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आप ये लिखिएगा, सिंस रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर आप ये लिख देंगे ये रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या? कोडोमेन, तो भी सही है, ऐसा नहीं है, सही है, ठीक है ना, दोनों सही है। लेकिन हम यूज इसी को करेंगे जो एक्चुअल डेफिनेशन के साथ है सेट की, क्योंकि अभी डोमेन भी सेट है, कोडोमेन भी सेट है, और क्या सेट है? रेंज। क्योंकि हम आपको यही पढ़ा के आए तो हम यही यूज करेंगे, सही दोनों है, तो इसमें इफ बट नहीं है। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए अगला पढ़ने जा रहे हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव पढ़ चुके हैं पीछे। ये दो फंक्शन को एक साथ मिक्स कर दिया गया है, दो फंक्शन को मिक्स कर दिया गया है। यानी मीन्स क्या? ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। यानी मीन्स क्या? जो 1 1 भी हो एंड ऑन टू दोनों हो, बोथ, ये लिख दे रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 भी आपने देख लिया है, और क्या देख लिया है? बोलिए, ऑन टू भी देख लिया है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। इस फंक्शन को लाइटली मत लीजिएगा, ये फंक्शन आपके नेक्स्ट चैप्टर का बेस है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका बेस है, और इनवर्स फंक्शन का भी बेस है।
तो इनवर्स फंक्शन पे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड कर रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं और से नहीं है। नहीं तो मालूम क्या था, आप उसको 11 में ही पढ़ लेते, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी तो जाहिर है उसका इनवर्स है, तो आप पढ़ लेते। लेकिन नहीं, फंक्शन पढ़ा आपने 11 में तो इनवर्स नहीं पढ़ा, कि पढ़ा इनवर्स यहां पढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा, इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे। अगर कोई फंक्शन, सुनिए ध्यान से, पहले लीजिए भी बाद में नोट करिए क्वेश्चन, सुन लीजिए। 1 1 और मेनी वन एक दूसरे के क्या है, तेज बोलिए, कॉम्प्लीमेंट है। अगर फंक्शन 1 1 हो गया तो क्या नहीं होगा, बोलिए मेनी वन। अगर 1 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, मेनी वन। इसी तरीके से अभी हमने आपको बताया क्या, 1 1 और सॉरी ऑन टू और इनटू भी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई फंक्शन ऑन टू हो गया तो क्या नहीं होगा, अगर ऑन टू नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देखिए उसी तर्ज पे हमने क्वेश्चन लिखा है कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। देखिए, लेट f such that r tends to r be a function where fx is equal to sin x for every x belonging to r, show that the function is neither 1 1 nor on 2। ये लिख दिया, फिर और करके लिख दिया है, let f such that r tends to r be a function where fx is equal to sin x for every, show that the function is, देखिए क्या, neither 1 1 ना तो क्या many 1 nor on 2 means क्या, ये लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोनों एक ही चीज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना है, नाइदर 1 1। तो 1 1 की कंडीशन हम लिखने जा रहे हैं। अब बताइए f x इक्वल टू क्या, sin x, डोमेन क्या है, कैपिटल R। अब इसका ग्राफ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आपका माइंड मेकअप हो गया कि फंक्शन है क्या, मेकअप हो गया। कितने लोगों का माइंड मेकअप हो गया, हाथ उठाएं जिनका मेकअप हो गया, वेरी गुड, ठीक। अब बताइए, तो 1 1 के बारे में बताइए है कि नहीं, हमने तो लिख ही दिया 1 1 है कि नहीं, नहीं है। अब हमें नहीं प्रूफ करना है, ऑन टू है कि नहीं। अब बताइए एफ एक्स इक्वल टू क्या, साइन एक्स, तो फंक्शन यही है। अब इसकी रेंज आपको ओरल पता होना चाहिए क्योंकि सब पढ़ा क्या है अच्छे से। रेंज क्या है, -1 से +1, वेरी गुड। अब यहाँ पर कोडोमेन क्या है, कैपिटल आर। अब बताइए, तो 11 की सारी चीज हमने यूज कर दी कि नहीं कर दी, 11 के हिसाब से पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया। अब आप मान लीजिए कि फंक्शन का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया इसी एक क्वेश्चन में। अब आप घर पे करिएगा, 11 का यूज करिएगा। बताइए कि मैंने आपसे कहा था कि 11 को मैं फिर शामिल करूंगा। जिन लोगों ने 11 को लाइटली लिया है, फिर वो जाने उनका काम क्या है। फिर उन्होंने क्या किया, 1.1 1.2 ही लगाया, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। अब यहां पर चाहे जितनी एक्सरसाइज बना ली जाए, चाहे जिस बुक को बना लिया जाए, आप कर ले जाएंगे, सब कर ले जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले 1 1 करने जा रहे हैं, तो यहां पर लिख दीजिएगा फॉर 1 1, ये बाकायदा हेडिंग डाल दीजिए, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, डोमेन। डोमेन मीन्स क्या, आप ये ले लिया, 2 एलिमेंट आपने डोमेन के ले लिया और ब्रैकेट में डोमेन लिख दीजिएगा। क्यों, ये लिखने से अच्छा असर जाएगा क्योंकि कोडोमेन भी क्या है, कैपिटल आर है। तो ये पता हो जाए कि आपने किस आर को लिया, पहले वाले को लिया है कि दूसरे। ये सब लिखेंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा। मतलब वो कोई भी जब क्वेश्चन बोर्ड के लिए लिखा जाता है तो ये मान के लिखा जाता है, जो एग्जामिनर होता है वो उसको कुछ नहीं आता, ये मान के लिखा जाता है। आप ही को सारी चीज एक्सप्लेन करनी है, ये मान के लिखा था। ये नहीं कि एग्जामिनर सब समझ लेगा, तो भी समझ लेगा कायदे से आपको, फिर आप कहेंगे नंबर कम आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आइए अब बताइए क्या लिखा था 1 1 के लिए, हमने अंडरलाइन की थी। लेट क्या करेंगे, इमेज को सेम कर लेना, fx1 इज इक्वल टू क्या, fx। और जैसे लेट किया तो fx1, यहाँ पर fx किसके बराबर है, ये लिख लीजिए क्या, साइन x है कि नहीं है। अब यहां पर आप ऐसी बगल में fx1 की वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा। ये डोमेन का एलिमेंट क्या हो गया, x1, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। बोर्ड के लिए ध्यान रखिएगा, एक एक चीज लिखिए। क्या आ गई बोलिए, साइन x1। ऐसे ही fx2 किसके बराबर आ गया, बोलिए साइन x2। ये सब आप 11 में करके आए, लिख दीजिए। और ये लिखा आपने साइन x1 इज इक्वल टू क्या, साइन x2। अब आइए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिल गई।
अब हो क्या रहा है, ये आपके दिमाग में बात आ गई, डोमेन कैपिटल आर है, जब इसका ग्राफ देख रहे हैं तो हो क्या रहा है, इनफाइनाइट जगह पे कट कर रहा है। कट करेगा नहीं करेगा, पैरेलल लाइन एक्सरसाइज की रिजल्ट क्या मिला कि साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो मालूम है आप फटाक से x1 इज इक्वल टू x2 लिख जाएंगे। कोई बताएगा, जैसे हमने साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2 लिखा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई बता दे तो हम समझ जाएं कि वाकई वो पढ़ रहा है क्लास में। देखिए बहुत उम्दा, ये क्या बन गई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों बनी, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। जब इसका ग्राफ देखेंगे तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए इमेज क्या है, सेम है। तो वही साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2 सेम हो गया, इमेज सेम हो गई, किसके लिए, x1 x2 के लिए। अब हमें क्या करना है, जब इसका जनरल, अब देखिए यहां पर कितना इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है, वहां पर हमने जनरल सोल्यूशन निकाला था नो डाउट, और इसके जैसे जनरल सोल्यूशन को लिखेंगे तो ये जो इमेज साइन उसका लेने पर सेम हो रहा है, वो इनफाइनाइट डोमेन के एलिमेंट आ जाएंगे जिनके लिए इमेज सेम है। तो यहां पर जनरल सोल्यूशन का रोल क्या है, उस इनफाइनाइट डोमेन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना, यानी एक वैल्यूज तो है नहीं, कितनी वैल्यूज आएगी, इनफाइनाइट। जैसे x2 x1 के बीच जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, वो इनफाइनाइट डोमेन के एलिमेंट्स को रिलेशन को शो करेगा, मींस उन केसेस में इमेज सेम है। यहां पर ये रोल है इसका। तो अब लिखे, क्या लिखे बोलिए, x1 इज इक्वल टू, ये जो आपने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो ब्रैकेट में उस रिजल्ट को लिख करके तब लिखिएगा, लिख लेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये x1 इज इक्वल टू क्या, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू x2, और ब्रैकेट में लिखिएगा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन अल्फा थीटा इज इक्वल टू क्या, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। मीन्स यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद जैसे जनरल सोल्यूशन लिखा तो ये मालूम क्या बन गया, जो ग्राफ देखिए जो आपके नोट्स में है उसमें क्या पता चल रहा है, जो डोमेन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स है उनके लिए इमेज क्या थी, सेम थी। ये इमेज सेम हो रही है, इमेज सेम हो रही है, और ये डोमेन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर n लिख दीजिएगा क्या, n इंटू। अब इससे पता चल रहा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए। और अब बताइए क्या x1 इक्वल टू x2 आया, तो आगे कुछ नहीं करना है, ये यहां पे लिखिएगा इंप्लाइज दैट, यहां पे लिखिएगा इंप्लाइज दैट, अगली लाइन में लिख दीजिएगा इंप्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल टू क्या, x2। इसके हिसाब से हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर वन वन। इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, फंक्शन इज मेनी वन, जो लिखा जाए वो लिख दीजिएगा। देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर वन वन, हम ऊपर वाले के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, नाइदर वन। आज हम एक क्वेश्चन खाली, आज हम खाली यही एक क्वेश्चन करके आपको देंगे, और उसके बाद आप जितने भी आपको इस टाइप क्वेश्चन मिले आप लगा के हमको बताइएगा लिखना आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि 11th में सारे फंक्शन आपने पढ़े हैं, हमने एक्स्ट्रा फंक्शन पढ़ाया है, तो आप में एनसीईआरटी में उतने नहीं मिलेंगे, उससे कम ही मिलेंगे। आप हर फंक्शन के लेकर के आइएगा, जो बुकलेट आपकी आईटी वाली उससे भी लगा के आइएगा, और जो एडवांस जो मेन क्वेश्चन है वो इससे नहीं सॉल्व होंगे इस रिजल्ट से, उसके लिए भी हमने आपको डिफरेंशिएशन और क्या बता दिया है, ग्राफ, उसको यूज करेंगे, उसको भी यूज करिएगा। ये आपका हो गया। अब ऑन टू प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको जल्दी स्टोर कर लीजिए, आगे करें। देखिए इसको फॉर ऑन टू, भले उसने कहा ना और ऑन टू, नाइदर वन वन, लेकिन हम वन वन ही के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। फॉर ऑन टू, अब ऑन टू चेक कर रहे हैं है कि नहीं, वो हो जाएगा। अब आइए ऑन टू के लिए क्या निकालें, रेंज। आपको दिया ही है फंक्शन, तो पहले रेंज की डेफिनेशन लिखिए, जो फार्मूला लिखाया है, रेंज इज इक्वल टू क्या, बोलिए, सेट ऑफ क्या, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, बोलिए, डोमेन, सेट ऑफ एफ एक्स। और यहां पर एफ एक्स की वैल्यू लिख दीजिए, मीन फंक्शन लिख दीजिए क्या, साइन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, डोमेन। अब साइन एक्स की
देखिए रेंज निकालने में दो चीजें हैं, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यू लिखी जाती है। वो डिपेंड करता है कि डोमेन क्या लिया जा रहा है। अगर अभी नेचुरल नंबर ले लें, क्या ले लें, नेचुरल नंबर, तो जाहिर है नेचुरल नंबर की काउंटिंग कहां से होगी, 1 2, तो वहां पर जो रेंज लिखी जाएगी क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डोमेन में है, ये आर में है, आर में है, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के 1 से जस्ट ग्रेटर नंबर डिफाइन ही नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 से जस्ट ग्रेटर डिफाइन है। कौन है? 2। तो सिस्टम बदल जाएगा। यही सोचना किस केस में, ओपन में लिखा जाएगा या क्लोज में या करली ब्रैकेट में। तो यहां पर किस में लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट में, क्लोज में या ओपन में? तेज बोलिए, क्लोज में। क्या लिख दे रेंज, बोलिए, -1 से +1। वेरी गुड, ये लिख दिया जो आपने लिया, ये रेंज आ गई। अब यहाँ पे कोडोमेन लिख दीजिए जो क्वेश्चन में दिया है, ये लिखिए इसको जरूर, ये पूरा लिखिए। कोडोमेन क्या है, कैपिटल आर। इसकी वैल्यू भी लिखिए, बिटवीन क्या, -इनफाइनाइट एंड +इनफाइनाइट। आप चाहें लिख दीजिए रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर सबसेट, दोनों सही है। देयरफॉर रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहां पे क्या हो गया, नॉट ऑन टू का है ना, तो अब यहां पर क्या हो गया, लेकिन ऑन टू के हिसाब से कहा है, सुन लीजिएगा, जब इनटू के हिसाब से कहता तब ये लिखते, लेकिन ऑन टू के हिसाब से कहा तो ऑन टू में क्या इक्वल की कंडीशन है ना, तो वहां पे क्या लिखेगा, नॉट इक्वल। क्या पूछा जा रहा है उसी हिसाब से लिखेगा, ये भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ना लिखेगा क्योंकि ऑन टू, हाँ यहां पर कहता है क्या, शो दैट इनटू, तो ये सही था। सही दोनों है, लेकिन दोनों में और परफेक्शन कौन है वो यूज करिएगा, ये हमने आपको बता दिया। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, नॉट इक्वल। Therefore function is नॉट ऑन टू। चूंकि नाइदर उस पर लिख चुके हैं, इस पर नॉट कर दीजिए उस हिसाब से। समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट हो बताइए। तो अब इसमें क्या करना है, 1 1 मैनी 1 चेक करने तरीका आपको आ ही गया, ऑन टू इनटू निकालने तरीका, रेंज, और रेंज मैंने आपको बहुत लॉन्ग लेवल पे करवाई है, मतलब सब कुछ करवा दिया रेंज में 11th में, याद करिए। तो आज एक काम करिएगा, डोमेन और रेंज घर पे फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ करके फिर क्वेश्चन चाहे आप जिसका लगाइएगा। हाँ, कंपटीशन जेईई मेन एडवांस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, तो वहां पर अभी हम आपको कुछ और चीजें यूज करवाएंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कराएंगे। वो भी एक कॉन्सेप्ट है किसका, मिनी 1 का। तो वो अभी जब पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो बताएंगे आपको। बात क्लियर होगा कि नहीं होगी? तो आपने जो फिलहाल आपके लेवल का वो लगा लीजिएगा, जहां तक लगा सकते हैं लगा जाइएगा, अपने आप को जस्टिफाई करिएगा कि आपको लिखना आ रहा कि नहीं आ रहा। जिनको डाउट होगा वो कॉपी लाके मुझे दिखा देंगे कि सर देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है ना, जिससे आपके अंदर परफेक्शन आ जाए, ये मेरा मकसद है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर कल बात करेंगे।